नमस्कार दोस्तों। कुछ सफ़र इतिहास से शुरू होते हैं और वही जाकर ख़त्म भी होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं वो फैसले जो दशकों से हमारे आसपास मौजूद थे, क्या वो वाकई सही थे या हम बस उन्हें चुपचाप स्वीकार करते आ रहे थे। दोस्तों, मेरा सफ़र भी आज एक ऐसे ही मोड़ पर पहुंचा है जहां एक निर्णय, एक अनुच्छेद और एक विचारधारा टकरा रही है। आर्टिकल 370, जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा पन्ना जिसने भारत के नक्शे पर हमेशा एक सवालिया निशाना छोड़ दिया। और जब भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवाई ने इस अनुच्छेद पर अपनी ऐतिहासिक टिप्पणी दी तो मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की वो सुबह जहां पूरा देश सांसें थमे सुन रहा था, CJI B.R. गवाई ने कहा, आर्टिकल 370 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के खिलाफ था। ये शब्द हवा में तैर गए। हर टीवी स्क्रीन पर, हर सोशल मीडिया पोस्ट में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आर्टिकल 370 वाकई भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ था। दोस्तों, 1947 का वो दौर जब भारत का विभाजन हुआ, जब रियासत भारत या पाकिस्तान में विलय का फैसला कर रही थी, तभी एक रियासत थी जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जो खुद को विशेष मानती थी। तब भारत ने कश्मीर को जोड़ा, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त है आर्टिकल 370। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता है। कुछ कानून वहाँ लागू नहीं होते थे। भारतीय संसद की शक्ति सीमित थी। कहने को यह अस्थायी था, लेकिन यह अस्थायी स्थिति 70 साल तक स्थायी बनी रही। जब संविधान बन रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 370 के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था, अगर भारत एक राष्ट्र है तो कोई भी राज्य विशेष नहीं हो सकता, क्योंकि अंबेडकर मानते थे किसी राज्य को अगर अलग दर्जा दिया जाए तो एक राष्ट्र की अवधारणा टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक परिस्थितियों ने आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में जगह दिला दी। 70 साल तक यह अनुच्छेद भारत की चुप्पी का हिस्सा बना रहा। फिर आया वो दिन 5 अगस्त 2019, जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान कर दिया। पूरा देश स्तब्ध में था। कुछ हिस्से खुशी से झूम उठे, कुछ हिस्से सन्नाटे में डूब गए, कुछ आवाज़ें समर्थन में गूंज उठी और कुछ आवाज़ें विरोध में सड़कों पर आ गई। लेकिन एक बात साफ थी, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया गया था। दोस्तों, इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। विपक्ष ने कहा यह फैसला संविधान के खिलाफ है। सरकार ने कहा यह फैसला भारत की एकता के लिए है। लेकिन दोस्तों, सालों तक सुनवाई चली, तर्क वितर्क होते रहे, और फिर वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवाई ने फैसला सुनाया। CJI B.R. गवाई ने साफ कहा, आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, ये स्थायी नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर इसे भारत के मूल ढांचे के खिलाफ मानते थे। दोस्तों, सरकार का फैसला पूरी तरह संविधान के अनुरूप है। उनके इस बयान ने इतिहास, संविधान और राजनीतिक विमर्श तीनों में हलचल मचा दी। क्यों CJI ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया? क्योंकि भारत के संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी। जब वही व्यक्ति इस अनुच्छेद के खिलाफ थे तो सवाल उठना लाजमी था, क्या 70 साल तक हम एक गलत रास्ते पर चल रहे थे? दोस्तों, अंबेडकर मानते थे राष्ट्र की एकता विशेष दर्ज से नहीं, समानता से बनती है। CJI ने अंबेडकर की उसी सोच को भारत के वर्तमान में ला खड़ा किया। मेरा सफ़र यहीं से तेज हुआ। मैंने खुद से पूछा, क्या सरकार ने सही किया? क्या वाकई 370 हटाना देश की ज़रूरत थी? और जवाब इतिहास से मिला। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। केंद्र सरकार के कई कानून वहाँ लागू नहीं होते थे। बाकी राज्यों से अलग झंडा, अलग संविधान। क्या ये सब वाकई एक भारत की परिकल्पना में फिट बैठता था? शायद नहीं।
सीजीआई ने भी कहा, एक राष्ट्र एक संविधान यही भारत की आत्मा है। लेकिन दोस्तों, इन फैसले पर देश दो हिस्सों में बंट रहा है। कुछ ने कहा यह फैसला लोकतंत्र के खिलाफ है, कुछ ने कहा यह फैसला भारत की आत्मा के पक्ष में है। कश्मीर में कुछ लोग इसे अपने अधिकारों का हनन मानते रहे, देश के बाकी हिस्सों में लोग इसे न्याय मानते रहे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, सरकार का फैसला वैधानिक है, संविधान के दायरे में है। सीजीआई गवाही ने कहा, इस देश में कोई भी राज्य, कोई भी नागरिक विशेष या कम नहीं हो सकता। उनके इस बयान ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा सफ़र मुझे वहीं ले गया जहाँ के राष्ट्र एकजुट होता था और अनुच्छेदों की दीवारें गिरती। लेकिन दोस्तों, इधर पाकिस्तान फिर से सक्रिय हो गया। उसने इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर उठाया, लेकिन दुनिया और पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भारत ने यह संदेश दे दिया था, यह हमारा आंतरिक मामला है और इस पर आखिरी फैसला हमारे संविधान का है। मुझे याद आया जब अम्बेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट ए डॉक्यूमेंट, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज वही संविधान बोल रहा था, सीजीआई BR गवाही के शब्दों में। भारत के नए स्वरूप में कभी कभी सफ़र आपको वहाँ ले जाता है जहाँ आप इतिहास को फिर से पढ़ते हैं और फिर से समझते हैं। मेरा सफ़र यहाँ रुका नहीं। मैंने देखा कश्मीर में नए कानून लागू हो रहे हैं, नए उद्योग आ रहे हैं, शांति लौटने की कोशिश हो रही है, नए रोजगार के द्वार खुल रहे हैं और ये सफ़र अभी लंबा है। इसका मूल्यांकन इतिहास करेगा, लेकिन इतना तय है, अब भारत एक भारत है जहाँ एक संविधान है, जहाँ एक झंडा है। दोस्तों, मुझे ये सफ़र सिखा गया, कभी कभी अस्थायी चीज़ें अगर समय पर ना बदली जाए तो वो स्थायी जंजीर बन जाती है। सीजीआई BR गवाही ने भी वही जंजीर तोड़ने की सार्वधानिक मुहर लगा दी। उनके शब्द मुझे आज भी गूंजते सुनाई देते। यह अनुच्छेद डॉक्टर आम्बेडकर की सोच के खिलाफ था। शायद भारत ने 70 साल बाद आम्बेडकर की वो सोच अपनाई जो समय से पहले कही गई थी। क्योंकि मेरा सफ़र मुझे सिखा चुका है, इतिहास जब करवट लेता है तो पुराना अनुच्छेद भी मिट जाता है और एक नया भारत, एक नया सफ़र फिर से शुरू होता है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका मन में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।